जय जय श्री राधे। आज का जो विषय है हमारा गोत्र विचार। कि कई लोग क्या करते हैं कि गोत्रों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि उनका गोत्र क्या है। और कई बार अक्सर देखा गया है कि पूजा पाठ कराते समय ये चीज़ हमने भी नोट की है कि अगर गोत्र यजमान से पूछा जाता है तो कुछ भी उनके मन में आया कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि कई जगह देखा कोई कहता ऊंट गोत्र है, कोई कहता है कि कंसालिया गोत्र है, कोई कहता है सिनेटिया है, कोई कहता है बडालिया है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो गोत्र हैं लोग अपने मनगढ़ंत विचार रखते हैं। किंतु जो गोत्र परंपरा है वो ऋषि परंपरा के अंतर्गत में आती है। अर्थात जो हमारे गोत्र होते हैं कहीं न कहीं हम उन ऋषियों से हमारा संबंध होता है, तो वही जो गोत्र परंपरा चलती है तो उन ऋषियों के नाम से चलती है। जैसे मुख्य रूप से जो हमारे ऋषि हुए हैं सनातन धर्म में, जैसे वशिष्ठ हो गए, भारद्वाज हो गए, गर्ग हो गए, गौतम हो गए, सांडिल हो गए, सावरण, जमदग्नि, अत्रि, ऐसे कौशिक, नाना प्रकार के गोत्र हैं। किंतु गोत्रों के बारे में कहा कि यदि आपके गोत्र की जानकारी आपको नहीं है तो आप ऐसा कौन से गोत्र का प्रयोग करें जिससे आपकी पूजा पाठ, दैविक कर्म या पैतृक कर्म सिद्ध हों, सफल हों। तो प्रथम बात जानने की ये है कि यदि आपके गोत्र की जानकारी आपको नहीं है तो आप जो है कश्यप गोत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि से सभी की उत्पत्ति पुराणों में बताई गई है। यहाँ तक कि देवता भी कश्यप से उत्पन्न हुए और दानव भी कश्यप से उत्पन्न हुए और मानव भी कश्यप से उत्पन्न हुए। तो यदि आपको नहीं ज्ञान है आपके गोत्रों का, आपके पूर्वजों के द्वारा कभी आपको नहीं बताया गया है, तो आप जो है कश्यप गोत्र का ही उच्चारण कीजिए। किसी भी दैविक कर्म में, पैतृक कर्म में यदि आप उसका उच्चारण करते हैं तभी जो है आपका ये कार्य सफल माना जाएगा। अन्यथा आपका किसी अन्य या मनगढ़ंत गोत्र के उच्चारण से आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी।